मेरी दादी, जिन्हें मैं अम्मा कहकर पुकारती थी, काफ़ी जिद्दी और अड़ियल थी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। कोई भी उन्हें रामदास को पुलिस के हवाले करने के लिए मना नहीं सकता था। ज़ाहिर है, वह दया भाव के कारण उसे बचाने पर अड़ी थी। 10 वर्षीय रामदास उस वक्त अम्मा के साथ आया था जब उनकी शादी हुई थी। तब से वे उसकी अभिभावक थी। रामदास यहाँ पर ही उनके बच्चों के साथ खेलकर घर के छोटे-मोटे काम करते हुए बड़ा हुआ था। अम्मा ने उसे अच्छा खाना, कपड़े, खिलौने और शिक्षा दी थी। रामदास भी उनके प्रति समर्पित था। ऐसा उस दिन तक लगा था जिस दिन रामदास को मेरी माँ की सोने की चेन चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया था। इस बात का पता चलते ही हंगामा मच गया और रामदास की उस वक्त तक जमकर बेरहमी से पिटाई की गई जब तक अम्मा उसे बचाने नहीं आई। अम्मा उसे बचाकर खींचते हुए एक कमरे में ले गई और बंद कर दिया। अब वह दरवाजे पर खड़ी थी और किसी को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रही थी। मेरे माता-पिता का विरोध भी काम नहीं आया और उन्होंने हार मान ली। दोनों ने उस वक़्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया जब अम्मा सुबह के वक़्त सो रही हों। हालाँकि अगले दिन उन्हें रामदास नज़र नहीं आया। अम्मा ने विस्मृत दिखाई दे रहे मेरे माता-पिता से जोर देते हुए कहा, "मैंने उसे मुक्त कर दिया है। वह एक चोर पैदा नहीं हुआ था। आवश्यकता ने उसे ऐसे काम करने पर मजबूर किया है।" सभी उस शाम अचरज में पड़ गए जब रामदास हमारे दरवाजे पर फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। रोते हुए अपनी गलती को मानते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं आपे से बाहर हो गया था। मैं अपने बेटी का दाखिला एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराना चाहता था। मुझे आपके यहाँ चोरी करने के बजाय कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। विजयी मुद्रा में दिखाई दे रही अम्मा ने मेरे माता-पिता से कहा, लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देती हैं। मगर दोस्तों, ये कहानी है, सच्चाई हमारे समाज की आजकल कुछ और ही है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।